आगरा में लाल किला के पीछे नीम का एक पुराना पेड़ है। उस पेड़ पर कौवे रहते थे। बड़े का नाम था किशनु और छोटे का नाम था विशु। यद्यपि वे दोनों सगे भाई थे, पर उनके स्वभाव में काफी अंतर था। बड़ा भाई जितना सज्जन था, तो छोटा उतना ही दुर्जन। भोर होते ही दोनों भाई भोजन की तलाश में उड़ चलते। किले के पीछे ही यमुना नदी बहती है। वहां प्रतिदिन स्नान करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। स्नान करने वालों में महिलाएं भी होतीं। दोनों भाई वहीं बैठते। वे अपने बच्चों को भी साथ साथ नहलातीं। नहाने के बाद बच्चों के हाथ में रोटी, पूड़ी, मिठाई आदि दे देतीं और स्वयं पालथी मारकर आंखें बंद कर पूजा पाठ करने बैठ जातीं। विशु तो बस इसी मौके की ताक में रहता। वह पत्तों में चुपचाप छिपकर बच्चों के खाने को घूरता रहता। अपनी एक पुतली को कभी दाईं आंख में घुमाता तो कभी बाईं आंख में। जैसे ही उसे किसी बच्चे के हाथ में मिठाई, पूरी, पापड़, अचार आदि दिखते, तो वह झट से चुपचाप झपट्टा मारकर उन्हें छीन लाता। बेचारा बच्चा इस आकस्मिक हमले से भौंचक्का रह जाता। वह टुकुर टुकुर कौवे को ऊंची डाल पर बैठकर अपना खाना खाते कुल्ब्र मांस देखता रहता। छोटे बच्चे तो जोर जोर से रोने ही लगते। उनके मुंह का गस्सा दूसरे के मुंह में चला जाए, उनके पेट भूख से लाते रहें, तो भला वे रोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। किसी न किसी बच्चे के तो विशु चोंच मारकर खून भी निकाल आता था। बच्चा जब कसकर चीजें पकड़े होता, तो विशु उसे झपटने के लिए यह तरकीब अपनाया करता था। किशन को विशु की यह बात तनिक भी न भांती थी। जब विशु मासूम बच्चों के हाथ से चीजें छीनकर चटकारे भरकर खाता, तो किशनु का मन जल उठता। उसने उसे लाख बार समझाया था कि किसी को सताकर अपना पेट न भरो। दुखियों की आहें शाप ही देती हैं। ले सकते हो तो दूसरों की शुभकामनाएं और उनके आशीर्वाद ही लो। पर विशु पर इन सब बातों का कोई असर न होता। उल्टे वह बड़े भाई की बात सुनकर मुंह बिचकाने लगता और कहता, अरे छोड़ो भी, क्या रखा है इन सब बातों में। थोड़ी सी ही तो जिंदगी है। जब तक जियो, खाओ, पियो और मौज मनाओ। चीज जिसके हाथ में हो उसी की हो गई। दूसरे की वस्तु जब हमारे हाथ में आ गई तो हमारी ही हो गई। किशनु को उसकी ये बातें सुनना बहुत बुरा लगता भी क्यों नहीं, उसका स्वभाव तो इसके बिल्कुल विपरीत था। उसे किसी को सताना तनिक भी अच्छा नहीं लगता था। उसे तो अपने परिश्रम से कमाई गई सूखी रोटी ही मीठी लगती थी। जो भी कुछ उसे मिल जाता, उसी को खाकर खुश रहता। उसने कभी किसी के हाथ से कोई चीज नहीं छीनी थी। वह कितना भी भूखा होता, संतोष से चुपचाप बैठा रहता। बच्चे कभी कभी उसे एक आध टुकड़ा डाल देते या पीछे से बचा खुचा जो भी जमीन पर बिखर जाता, उसी को खाकर वह मस्त घूमता। उसे कभी भरपेट खाना मिल जाता तो कभी वह भूखा ही रह जाता था, पर वह उसमें भी कभी असंतुष्ट नहीं होता। अब तो बच्चे भी किशनु और विशु को अच्छी तरह पहचान गए थे। वे इन दोनों का स्वभाव जान गए थे। बच्चे एक लंबा सा बांस लेकर बैठते। जैसे ही विशु को आते हुए देखते, बांस फटकार देते। विशु भी कम चालाक न था। वह उड़ता हुआ आता और चुपचाप चीज छीन कर भाग जाता। इस काम में विशु बड़ा ही निपुण हो गया था। वह इतना खाना छीन लाता था कि हंस हंसकर दिन में कई बार खा लेता। इतना ही नहीं, कांव कांव करके दूसरे कौवों को इकट्ठा कर लेता और बचा खुचा खाना उन्हें दे देता। फल यह हुआ कि सब विशु के आगे पीछे फिरते, उसकी खूब झूठी प्रशंसा करते। अपनी ही तारीफ, प्रशंसा सुनकर विशु मन ही मन में फूल कर कुप्पा हो जाता था और तब दूसरे कौवे उसे और भी चीजें हड़पने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार एक चालाक बच्चे ने विशु को मारने का उपाय सोचा। वह घर से लाल लाल फूले हुए रस भरे मालपुआ लाया था। उसने बड़ी सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके कटोरदान से निकालकर पुए खाए। पुआ उसे इतना अधिक स्वादिष्ट लगा था कि 2 ही बार में गपागप कर गया। विशु आज इतना मीठा मालपुआ खाकर बड़ा ही खुश था।
पर थोड़ी ही देर में उसकी सारी खुशी गरी की धरी रह गई। धीरे धीरे उसका जी जोरों से मिचलाने लगा, गला प्यास से बुरी तरह सूखने लगा। विशु अब जोर से तड़फड़ाने लगा। उसने कांव कांव करके सारे ही कौव ने कहा। उसकी बात सुनकर विशु जोर जोर से रोने लगा। ओह, मैं मरा, मुझे बचा लो। वह विलाप करने लगा, पर अफसोस कि किसी कौवे का दिल न पसीजा। आंख बचाकर चुपचाप धीरे धीरे एक एक करके वे सभी कौवे वहां से उड़ने लगे। दर्द और अपमान से विशु छटपटा रहा था। कराहते हुए बोला, ओह, मैं तुम सबको खिलाने के चक्कर में इतना खाना इकट्ठा करता था। न ऐसा करता न मेरी जान जाती। हमने कब कहा था कि तुम हमें दूसरों को सताकर खिलाओ? अपनी करनी का पड़ेगा। तुनक कर एक कौवी बोली। फल तो अब तुम्हें ही भोगना। आंखें बंद किए विशु सोच रहा था, ये वही हैं जिनके लिए मैंने सब करनी अकरनी की। इनसे वाहवाही पाने के लिए मैं दूसरों की चीजें हड़पता रहा। इनकी चापलूसी को मैंने अपनी प्रतिष्ठा, इनका प्यार और आदर समझा। पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मृत्यु की इस घड़ी में इनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। ओह, कितना अच्छा होता कि मैं किश्नू दादा की बात मानता, सच्चाई के रास्ते पर चलता, बिना किसी का दिल दुखाए रूखी सूखी खाकर संतोष करता। पर पछताने से होता भी क्या है? दुख और पश्चाताप से विशु की आंखों से आंसू झरने लगे। अब उस पर बेहोशी छाती चली जा रही थी। उसी स्थिति में विशु को लगा जैसे कोई सिर को सहला रहा है। वह सोचने लगा, यह मेरा भ्रम मात्र है। भला मुझ कुकर्मी की सहायता कौन करने लगा? सच है, बुरे काम का फल तुरंत नहीं मिलता, पर राख में जैसे आग दबी रहती है और समय पाकर वह भयंकर रूप धारण कर लेती है, वैसे ही कुकर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है, पर भयंकर रूप में मिलता है। तभी विशु को लगा जैसे कोई आवाज दे रहा है, विशु, आंखें खोलो। हड़बड़ाकर आंखें खोलीं। देखा कि सामने किश्नू बैठा था। सहानुभूति पाकर विशु की आंखों से आंसुओं की धारा वह निकली। लो, इसे जल्दी से खा लो, कहकर किश्नू ने पंजे में दबाई हुई कोई जड़ी बूटी विशु को दे दी। विशु बेहोशी की सी हालत में उसे खाने लगा। इतने में विशु को उल्टी हुई और विषैला खाना पेट से निकल गया। धीरे धीरे बेहोशी भी दूर होने लगी। किश्नू ने उसकी बहुत सेवा की। दूर दूर से खोजकर सप्ताह भर उसके लिए जड़ी बूटी और खाना लाया। विशु तो इतना कमजोर हो गया था कि अपनी जगह से हिल भी ना पाता था। यदि किश्नू सहायता न करता तो वह मर ही गया होता। इस घटना के बाद से तो विशु का स्वभाव एकदम ही बदल गया है। वह अच्छी तरह से समझ गया है कि धूर्तता और चालाकी से नहीं, ईमानदारी और सच्चाई से चलने में ही अंत में सुख मिलता है। अब जब भी किश्नू और विशु की कोई बात चलती है तो सभी कौवे यही कहते हैं कि दोनों भाई रंग रूप में ही नहीं, स्वभाव और गुणों में भी एक से ही हैं। ये सब सुनकर विशु गर्व से अपना शरीर फुला लेता है। जीवन का सच्चा आनंद वहीं पा सकता है जो सहानुभूति और प्रेम भरे व्यवहार से दूसरों का स्नेह और आशीष पाता है। अपने बुरे व्यवहार से औरों का दिल दुखाने वाला अंत में स्वयं भी कष्ट निश्चित ही भुगतता है।